राम राम जी दोस्तों। तो आप सबको मेरी तरफ से शुभ दीपावली। तो ये मैं यही कामना करती हूँ कि ये पर्व जो है हमारे जीवन में प्रकाश के संग संग खुशियों के भी रंग भर दे। और इसी के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ और विनम्र निवेदन करते चलती हूँ अपने नए मित्रों से कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, तभी आपको मेरी नोटिफिकेशन मिल पाएंगी। तो ये रंगोली थी, छोटी सी रंगोली मैंने यहाँ पे बनाई थी। मैंने नहीं, बिटिया रानी ने बनाई है। और इसी के साथ जो है, तो बस उसके बाद मैंने दिन की कोई क्लिप नहीं ली है। और आज के दिन भी काम की कमी नहीं रहती है, जितने हाथ उतने काम, और सभी के जिम्मे काम था। और थकावट सी भी हो जाती है, उत्साह तो रहता ही है, एनर्जी भी रहती है, पर ये कहते हैं ना कि एनर्जी भी एक का भी एक वो होता है कि एक सीमा पे आकर वो भी हो जाती है। तो शाम होते होते जो है मेरी बैटरी लुल हो गई थी, मैं काफ़ी थक गई थी और अब मुझसे चला भी नहीं रहा था। आज के दिन काम भी बहुत होता है। अभी तो बहुत ईज़ी हो गया है मेरे लिए, नहीं तो पहले रंगोली वगैरह का जो भी वो भी बनाती थी। अब तो बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए तो वो संभाल लेते हैं। और उसके बाद चलिए मैं आपको हनुमान जी के भी दर्शन करा दूँ, तो आप कर लीजिए हनुमान जी के भी दर्शन। राम राम हनुमान जी। संकट मोचन के यहाँ भी छोटी सी रंगोली बिटिया रानी बनाई थी। पता नहीं इसकी क्लिप ली है कि नहीं ली है, हाँ यही बस छोटी सी ली है क्लिप। तो यहाँ पे जो है हमारा कैमरामैन फोकस नहीं कर रहा था, तो आप सब दर्शन कर लीजिए कितना सुंदर सा लग रहा है मंदिर हनुमान जी का। और यहाँ सब अपनी ड्यूटी पे लग चुके हैं, सबका काम बढ़ चुका था। पूजा का काम था, पूजा करने वाला, सो मैंने वो कर लिया है। और उसके बाद हस्बैंड का काम था दियों में तेल डालने का, और बाकी बच्चों का काम था उनको उनके मतलब उनके यथा स्थान पर दिए लगाने का। तो यहाँ सब अपने कार्यक्रम में लगे हुए हैं। और यहाँ मैं छोटी मोटी फुलझड़ी वाला कार्यक्रम भी होता है जो कि अच्छा लगता है घर में। बाकी कोई पटाखे तो हम लोग घर में बजा नहीं सकते हैं, तो बस यहाँ पर वो सब है। तो कुछ इस तरह से प्रकाश का पर्व जो है बिना प्रकाश को किए हुए कैसे हो सकता है। तो बस यहाँ पर कुछ इस तरह से ही हमारी दिवाली होती है हर बार की तरह। और माता रानी हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखे हर बार इसी तरह हंसी खुशी हम सभी के परिवार अपने साथ अपनों के साथ इसी तरह दिवाली मनाएं, यही कामना रहती है। बस कुछ इस तरह से हमारी पूजा प्रार्थना संपन्न हुई, परमात्मा से को धन्यवाद अर्पित करते हुए कि मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। बस परमात्मा हम सब पर अपनी इसी तरह दया दृष्टि बनाए रखें। और यहाँ पर हमारी चल रही है फैमिली पिक, और प्रसाद खाया जा रहा था, सभी का मुंह चल रहा था, और इसी बात पे मुझे हंसी आ रही थी कि और उसी पे ब्लॉग भी बनाना था, बनाने का कोई नाम नहीं ले रहा था। और फिर उसके बाद हम लोग हनुमान जी के पास आ गए कि बस। और यहाँ पर जो है बिटिया रानी स्पेशली ज़िद थी उनकी कि नहीं, जो मैंने रंगोली बनाई है दिया सज गया है तो उसकी भी पिक लीजिए जो हनुमान जी के सामने बनाई। तो कुछ इस तरह की रंगोली यहाँ उन्होंने बनाई थी। तो आप बताइएगा कि कैसी रंगोली बनी है। और उनकी मेहनत है, बहुत मेहनत किया था। शाम के 4 साढ़े 4 बजे उन्होंने रंगोली बनाई थी। और यहाँ मैं अपने रूम में आ गई हूँ, बाहर का सारे कार्यक्रम कंप्लीट हो चुका है। और सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया था, यहाँ बनाई थी मैक्रोनी। तो यही कोशिश रहती है वो कि जितना से अधिक मतलब वैरायटी में खाना बना सकूँ, मैं दिवाली के दिन कोशिश करती हूँ बनाने की। तो यही चीज़ मैं आपसे यहाँ पे शेयर कर रही थी। और उसके साथ मैं आपसे ये भी शेयर कर रही थी, ये जो मैंने आज साड़ी पहनी है ये मेरी शादी की साड़ी है, और शादी के टाइम में मैंने यही साड़ी पहनी थी। और उसके बाद मैं आपको किचन में आके दिखा रही हूँ, खाना सारा बन चुका था, सिर्फ पूड़ियाँ तली रह गई थी। तो ये प्रसाद में मैंने खीर बनाया था, और यहाँ बनाया है चावल। और कोशिश यही रहती है दोस्तों कि जहाँ से हो रायता वगैरह सब चीज़ मैंने फ्रिज में डाल कर रखा था, मतलब ठंडा होने के लिए, थोड़ा ठंडा रहता है अच्छा लगता है। तो वो तो मैं शेयर नहीं कर पाई। तो दाल चावल, और हमारी तरफ सूरन की सब्ज़ी ज़रूर बनती है दिवाली के दिन खाने के लिए, तो वो बनी है सब्ज़ी। और उसके साथ जो है पूड़ी छनेगी, सब कोई खाने बैठेगा। तो ये सिंपल थाली है। सिंपल थाली क्या है, मतलब ये हम खाना है, माता रानी से यही प्रार्थना रहती है कि बस इतने की व्यवस्था और जुगाड़ हमेशा बनाए रखना, अन्न धन से घर का भंडार भरे रखना। और इस तरह की साड़ियों में काम करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत भारी होती हैं ये सब साड़ियाँ, और पूजा के बाद तुरंत खोल भी नहीं सकते हैं। तो बस यही वजह थी कि मैं जिस कोने खड़ी थी उसी कोने खड़ी रहती थी, नहीं तो बैठी रहती थी, क्योंकि इस साड़ी में काम करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। और यहाँ जो है
जो दिए लगे हुए थे उनका तेल कम हो गया था। तो मैं बिटिया से कह रही थी कि अभी तो रात तक इनको चलाना है, तो आप इसमें तेल डाल दो, क्योंकि मेरे बस की तो थी नहीं साड़ी पहनकर करने के लिए, बहुत भारी साड़ी थी। और मेरी तो मतलब साड़ी पहनने की आदत है मुझे, अभी भी मैं कहीं आती जाती हूँ तो साड़ी भी पहनती हूँ, ऐसा नहीं कि सूट ही पहनती हूँ। पर इस साड़ी को पहनकर काम करना संभव नहीं है। पूजा का काम था, बैठकर वो मैंने कर लिया, पर इस तरह से साड़ी को इसको मतलब पहन के आप काम नहीं कर सकते, इस तरह की किसी भी साड़ी को। इस तरह की जो भारी साड़ियाँ होती हैं, तो बस यहाँ पर है, मैं दिखा रही थी, वही मैं आपको मतलब मैं बिटिया रानी को बोल रही थी, तो मेरा मोबाइल ऑन था और मैं व्लॉग बना रही थी। थोड़ा बहुत मैंने कहा कि व्लॉग बना लूँ कि मैंने कैसे दिवाली बनाई है अपने लिए और अपने उन दोस्तों के लिए जो रेगुलर मेरे व्लॉग्स को देखते हैं, पसंद करते हैं। और यहाँ हम लोग बाहर आके गए थे, यहाँ बच्चे जो हैं लगे हुए हैं। ये बेटू हर साल पटाखे लाता है और हर साल इसका पटाखा बजता है, फिर भी हर साल ये पटाखों के लिए थोड़ा बहुत नानुकुर कर ही लेता है। मतलब एक होता है ना बच्चों के अंदर की वो नहीं होती है, उनसे उड़ता नहीं है उतना। और यहाँ जो ये लोग इस तरह की बड़ी बड़ी लटाइयाँ लेकर आए थे, और इस उम्र का उत्साह भी अलग ही होता है, और जितने पटाखे रहते हैं उतने कम ही दिखते हैं। कितना भी ले लो लगता नहीं थोड़ा और होते तो और अच्छा लगता। वैसे इनके पटाखे हर साल बज जाते हैं, पर फिर भी संतोष नहीं होता है कि हाँ इतने में हो जाएगा, इन्हें और चाहिए। और उसके बाद हम लोग आ गए थे घर पे खाना खाने के लिए, और ये भी कुछ देर बाहर ही थे, इनका कार्यक्रम चल ही रहा था। और उसके बाद यहाँ लग चुकी है हमारी थाली। तो आइए दोस्तों, आप भी हमारे संग दिवाली स्पेशल डिनर कर लीजिए, और बताइएगा आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए।